ठीक है, तो लेजर मशीन में हम लोग देख रहे हैं 3 चीज़ है, विजन सिस्टम, मोशन सिस्टम और लेजर सिस्टम। विजन के लिए तुम्हारे पास 3 लेंस है, 5x, 10x, 20x। 5x में आप सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम हो उसको 5x में देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करो 5x में, ठीक है। अब इसको जूम करने के लिए हमारे पास एक अप एंड डाउन का बटन होता है, अप एंड डाउन। मतलब अगर आप लेंस को नीचे लाओगे तो फोकस होगा और लेंस को ऊपर ले जाओगे तो वो जूम कम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोई प्रॉब्लम को 5x में देखेंगे, और 10x है कि उसको और अच्छा फाइन देखना है तो तुम 10x लगा दिए। और 20x में जब आप करोगे यूज तब आपको करना जब आपको लेजर शॉट का यूज करना है। लेजर आपको हमेशा 20x में ही चलाना है, ये ध्यान में दीजिएगा। 5x और 10x में अगर आप लेजर चलाओगे तो आपका लेजर वर्क नहीं करेगा, उसमें वेल्डिंग नहीं होगा, ठीक है। 20x होगा, 20x का यूज करना जब आपको लेजर वेल्डिंग करना। अब तुम्हारा मोशन सिस्टम में x के लिए तुम्हारे पास है, ठीक है, ऐसे बना हुआ मशीन में तुमको इधर वाई जाना है, प्लस जाना है, माइनस जाना, लेफ्ट राइट जाना, ऊपर नीचे जाना, तो ये इसके लिए, ठीक है। लेजर सिस्टम मैंने तुम्हें बताया, लेजर के लिए आपको पहले 2 काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको नीचे का पावर सप्लाई जो है वो ऑन होगा, आपको बोर्ड पे तुम्हारा 2 दिया हुआ है, एक तो पावर ऑन का बटन दिया हुआ है, एक लेजर ऑन का बटन दिया हुआ है। पावर ऑन करने के बाद फिर आपको लेयर का बटन, लेयर से आपको टर्न करके लेयर को ऑन कर देना है। लेयर को ऑन करने के बाद आप नीचे जाओगे, सबसे पहले आपको देखना है कि चिलर में पानी है या नहीं है। सबसे फर्स्ट का आपको ये करना है चिलर में पानी है कि नहीं। इसके बाद आपने पावर सप्लाई को ऑन किया, पावर सप्लाई ऑन होने के बाद आपको एंटर का ऑप्शन आएगा इसमें टच स्क्रीन में। उस टच स्क्रीन में एंटर में जाओगे तो तुमको जैसे बॉन्डिंग मशीन का सैमसंग एलजी वगैरह सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। इसमें एक एयू होगा, इसको सेलेक्ट करो, ये यूनिवर्सल, हम लोगों ने इसको यूनिवर्सल सेट कर दिया है, एयू एयू, ठीक है। एयू को सेलेक्ट करने के बाद आपको 2 बटन होगा, एक आपका होगा रेडी एंड स्टैंड बाय। तो जैसे ही आप रेडी बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक बल्ब टाइप का चीज बना हुआ वो ग्रीन हो जाएगा। जैसे ही आप रेडी को क्लिक करोगे ग्रीन हो जाएगा, इसका मतलब आपका लेजर यूनिट अब तैयार है, रेडी, ठीक है। उसके बाद आपकी जो टच जो अपना स्विच बॉक्स है जहाँ पे सारे बटन वगैरह लगे हैं, वहां पे तुम्हारा ट्रिगर कर लेजर शॉट मारने के लिए 2 बटन है, जहाँ पे लिखा हुआ ट्रिगर, ठीक है। तो आप दोनों को एक साथ जब प्रेस कीजिएगा, लेजर जहां प्रेस करिएगा वहां लेजर शॉट बीम मारेगा। एक चीज और है, स्क्रीन में तुम देखो कि अलग अलग शेप का रेक्टेंगल बना हुआ आएगा, यहाँ ऊपर लिखा रहेगा P1, ठीक है, तो ऐसा बना रहेगा। फिर उसको घुमाओगे P2, ये थोड़ा बड़ा बड़ा आ जाएगा, फिर P3 तो ये और बड़ा आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के टोटल 5 शेप्स जो है लेयर के, ये मशीन में ऑलरेडी सेव्ड है। मतलब ये रेक्टेंगल ये बताता है कि लेजर इतने एरिया में मारेगा, ठीक है। अब तुम देखो, हमको लेयर से 2 काम करना है, कटिंग करना है और एक वेल्डिंग करना है। तो वेल्डिंग करने के लिए हम छोटा शेप का इस्तेमाल करेंगे, जो सबसे छोटा शेप रहेगा उसको हम यूज करेंगे। तो वो क्या करेगा, वो कम एनर्जी देगा, तो वहां पे खाली वेल्ड होगा। और जब हमको कटिंग करना हो तो हम बड़ा शेप का यूज करेंगे, तो वो पूरा काट देगा। हम शेप को चेंज करके हम दोनों काम कर सकते हैं, कटिंग भी कर सकते हैं और वेल्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जहां पे तुमको वेल्ड करना वहां पे ये तुमको एक रेक्टेंगल, मतलब जो लेयर को ऐसे घुमाना है, एक्स एंड वाई का ऐसे मोशन करना है कि रेक्टेंगल वहां पे आ जाए और फिर ट्रिगर मारोगे तो वेल्ड कर दे, ठीक है। ये तो तुम्हारा हो गया कि मशीन का ऑपरेशन, कैसे मशीन काम करता है। अब हम लोग समझे हैं कि काम कैसे करना है। मशीन का ऑपरेशन में सही है ना। अब देखो पैनल, एलईडी
पैनल को जो आप दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग किसी भी तरह के पैनल को आप देखो, अभी मार्केट में जितने तरह का पैनल है उसको दो भाग में आप डिवाइड कर सकते हो, इनफैक्ट तीन भाग में आप डिवाइड कर सकते हो। एक तो नॉन जीओए पैनल और एक जीओए पैनल, ठीक है। नॉन जीओए का मतलब है जिस पैनल में साइड कॉफ लगा रहेगा, ऐसे वाला। मैं एक ऐसे डायग्राम बनाया हूं, पैनल ऐसा रहेगा, साइड कॉफ लगा रहेगा और कॉफ रहेगा। नॉन जीओए, जीओए का मतलब होता है गेट ऑन एरिया। एक जीओए वाला पैनल जिसमें तुम्हारा साइड कॉफ नहीं लगा हुआ है, ऐसे ऐसे रहेगा पैनल, रहेगा ऐसे। एक तो इस तरह का पैनल आएगा, और आप दूसरा पैनल आएगा, बड़े पैनल में जाओगे तो ऐसे टिकोन रहेगा, टिकोन से केबल ऐसे जाएगा, ऐसे बना रहेगा, इधर जाएगा, ठीक है, टिकोन से फ्लैट कर जाएगा, ऐसा रहेगा। और सर एक TYC बनाता है वो नॉन जियो में, वो नॉन जियो में है, TYC बना हुआ है, कॉग बोलते हैं उसको। वो इसी तरीके का चीज है, उसमें कॉक नहीं रहेगा, उसमें यहाँ पर आपका ये जो चिप, जो यहाँ पे ऐसा चिप बना हुआ है इस कॉक के ऊपर, क्रिस्टल में, वो यही क्रिस्टल पे बॉन्ड रहेगा। इसको कॉक अब ये नहीं आता है, ऐसा पैनल नहीं आएगा। तो ये मैं दो भाग में इसलिए आपको डिवाइड किया, ये जो कॉक वाला आप इसी एरिया में मान लो इसको, क्योंकि इन दोनों पैनल को रिपेयर करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये दोनों पैनल को रिपेयर करने का तरीका आपको पता है क्या अलग है। अब क्या डिफरेंस है हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तुम देखो कि TFT पैनल में होता क्या है। कोई भी पैनल जो होता है उसमें क्या होता है। TFT पैनल के अंदर आप देखोगे, लेयर से आप देखोगे तो भी आपको दिखाई देगा ऐसे 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 पिक्सल का ऐसे पिक्सल बना रहेगा, ठीक है। इस तरह का मॉसफेट्स हर जगह लगा रहेगा और एक एक पिक्सल होगा। ये सब पिक्सल है, RGB, ठीक है, RG, एक और B बना दो यहाँ पर। इस तरह का आपको जलता हुआ दिखेगा। आप कोई भी प्रॉब्लम आए आपके पास पैनल में, तो सबसे पहले आप पैनल टेस्टर का इस्तेमाल जरूर करो। लेजर मशीन से अगर आपको पैनल रिपेयर करना है तो पैनल टेस्टर का इस्तेमाल करिए आप पैनल को चेक करने के लिए, क्योंकि पैनल टेस्टर में तुमको अलग अलग पैटर्न्स पे तुमको दिखेगा, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कोई भी फॉल्ट आप चेक करो व्हाइट पैटर्न पे, कभी भी व्हाइट पैटर्न पे ही सबसे पहले चेक करो आप। इससे आपको बहुत कुछ आइडिया लगेगा, क्योंकि व्हाइट पैटर्न में आपका तीनों कलर ऑन होगा। अगर तुम इसको रेड पैटर्न में ऑन करोगे तो रेड पैटर्न में सिर्फ ये रेड वाला जलेगा, ठीक है, ये रेड वाला ही ऑन होगा तुम्हारा, बाकी सब नहीं जलेगा। बाकी तो उसमें आपको फॉल्ट पता करने में तुमको शुरू में दिक्कत आएगा, बाद में तुम कर सकते हो। जब एक बार आइडिया हो जाएगा तो बाद में तुम कर सकते हो। लेकिन जो फॉल्ट को अगर तुमको चेक करना है तो सबसे पहले व्हाइट पैटर्न में करो। व्हाइट पैटर्न में क्या होगा, RGB तुम्हारा ये ऑन होगा, ठीक है। तो ये कैसे होता है आप देखो, मान लो कि एक पैनल है जिसमें एक ही कॉफ लगा हुआ है, हाँ बोलो, हाँ अरे 10 मिनट रुको, 10 मिनट बाद बात करता हूँ, 10-15 मिनट। इसमें कॉफ में तुम्हारा ऐसे एक कॉफ चिप लगा रहता है, ठीक है। तो ये जो एक सिग्नल जाता है PCB से, ऐसे PCB में कनेक्टेड है, मैंने इसको अलग कर दिया है। PCB से ऐसा सिग्नल जाता है, तो ये ऐसे ऐसे जाके ये कॉफ जो है, इसको एक तरीके से तुम समझो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता है, मतलब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये जो है डेटा कन्वर्ट करके ये सिग्नल ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, यहाँ से ऐसे वायर ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। ऐसा इसका कनेक्शन ऐसे रहेगा। ये तो मैंने ऐसे वायर बना दिया, ये ऐसे ये
वायर ऐसे जाके ना यहाँ पे एक ऐसे स्प्रिंग टाइप का बना, हाँ ठीक है, वही ऐसे चला जाएगा, हाँ। फिर एक ऐसे स्प्रिंग टाइप का बना रहेगा, ये ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे स्प्रिंग टाइप बनाएगा, ऐसे चला जाएगा, इस तरह का स्प्रिंग टाइप है। हाँ। जो ये स्प्रिंग वाले हैं ना, उसको हम लोग डेटा लाइन बोलते हैं। स्प्रिंग वाले जितने भी लाइन होंगे ना, इस तरह का स्प्रिंग वाले, डेटा लाइन, वही डेटा लाइन होंगे, मतलब वो कॉप से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब आपको पहले एक चीज और बता देता हूँ। मैंने आपको क्या बोला कि एक गेट का सिग्नल, गेट है ये, ठीक है, और ये जो गेट है, गेट लाइन से कनेक्टेड है, और ये वाला तुम्हारा डेटा लाइन से कनेक्टेड है। ये तुम्हारा जी है, ड्रेन है, ये सोर्स है, यहाँ पे कैपेसिटर है। ऐसे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया। ये कॉप्स, ये जो कॉफ लगा हो ना, कॉफ से ऐसे स्प्रिंग बन के ऐसे ऐसे लाइन से कनेक्टेड है। और ये जो गेट वाला लाइन है ना, जो नॉन जियो होगा, जिसमें साइड कॉप होगा, साइड कॉप में भी तुम्हारा एक साइड कॉप से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। मतलब एक पिक्सल का मैं डायग्राम बना रहा हूँ। एक पिक्सल कैसे कनेक्टेड होगा देखो, कॉप से एक लाइन जा रहा है जो ड्रेन से कनेक्टेड है। हाँ। हर पिक्सल में एक एक मॉसफेट लगा रहेगा। जितने पिक्सल है उसमें समझो उतने मॉसफेट है उस पैनल में। तो मॉसफेट का जो ड्रेन है वो तुम्हारा कॉप से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और मॉसफेट का जो गेट है वो तुम्हारा साइड कॉप से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये क्या काम करता है, जब तुम्हारा गेट पे सिग्नल आएगा तब ये वाला जो वोल्टेज है ना, जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रेन पे आएगा, वो सोर्स पे आ जाएगा। एक कैपेसिटर का एक एंड तुम्हारा वीकॉम देखते हो आप पीसीबी पे, वीकॉम यहाँ पे कनेक्टेड रहता है। मतलब ये एक तरीके एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर के अंदर वो जो लिक्विड क्रिस्टल है, जो हम लोग बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी का मतलब क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल। वो लिक्विड इसी कैपेसिटर के अंदर भरा रहता है। तो तुम देखो कैपेसिटर का एक एंड तो तुम्हारा वीकॉम से कनेक्टेड है, वो फिक्स है। कैपेसिटर का दूसरा एंड तुम्हारा मॉसफेट से कनेक्टेड है। मॉसफेट का जो ड्रेन है वो तुम्हारा देखो कॉप से कनेक्ट है। मॉसफेट का जो गेट है वो तुम्हारा साइड कॉप से कनेक्टेड है। जब इसके गेट पे ये वोल्टेज आएगा तो ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा तो ये ड्रेन और सोर्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये ड्रेन वाला वोल्टेज है ना, वो यहाँ आ जाएगा। ये तभी ऑन होगा जब इस गेट पे वोल्टेज आएगा। गेट पे हाई वोल्टेज आएगा तब तुम्हारा ये ड्रेन और सोर्स आपस में कनेक्ट होगा। मतलब ये जो मॉसफेट है ना, बेसिकली ये मॉसफेट एक स्विच की तरह होता है। यहाँ पे एज ए स्विच काम करता है। ऐसे मॉसफेट कई तरीके से वर्क करता है, उसको जानने की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन यहाँ पे मॉसफेट एज ए स्विच काम कर रहा है। स्विच कैसे काम कर रहा है, जैसे ही ये इसके गेट पे वोल्टेज आएगा तो ये जो ड्रेन और सोर्स है ना, कनेक्ट हो जाएगा, आपस काम करने लग जाएगा। हाँ, मतलब ये वाला वोल्टेज यहाँ पहुंच जाएगा। काम करने का मतलब क्या, एक स्विच की तरह काम कर रहा है। जब इस पे वोल्टेज साइड कॉप से वोल्टेज आएगा, गेट पे जब वोल्टेज आएगा तो ये ड्रेन और सोर्स आपस में कनेक्ट हो जाएगा। मतलब ये वाला जो वोल्टेज है मेरा यहाँ पहुंच जाएगा। तो तुम देख रहे हो, अब जितना तुम्हारा पैनल में तुम रेजोल्यूशन की बात करते हो, हम बात करते हैं 768x368, ये 1024 HD, फुल HD, 2K, 4K। इसका मतलब होता है कि उतना ज्यादा नंबर ऑफ पिक्सल है, ठीक है। तो ये जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज आएगा तो ये कैपेसिटर का मतलब पता है, कैपेसिटर के दोनों प्लेट पे अलग अलग वोल्टेज आ गया, तो वोल्टेज के वेरिएशन से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और लिक्विड क्रिस्टल वैसे घूम जाता है। तो जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे वो लाइट को पास करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे जैसे वोल्टेज चेंज करेंगे उस तरीके का इमेज हमको बनेगा। मतलब ये बेसिक तरीका इमेज कैसे बनता है, इमेज बनने का तरीका ये। इमेज तो तुम्हारा लाइट से बन रहा, तुम देखो जब तुम्हारा पैनल ऑन नहीं हो रहा था तो व्हाइट डिस्प्ले दिखता है, जैसे ही पैनल ऑन होता है तो तुमको इमेज दिखने लगता है। इमेज कैसे दिखता है, वो तुम समझो कि हम लाइट से इमेज बनाते हैं। कलर कैसे बनता है, कलर बनता है R, G और B से, ऐसे ही बनता है ना। तो अगर हमको मान लो पिंक कलर बना रहा तो हम पिंक कलर में क्या करेंगे, हम G का मात्रा कम करेंगे, R और B का मात्रा, R का मात्रा ज्यादा करेंगे, तभी तो पिंक कलर बनता है। हम ब्लू कलर, हम आसमानी कलर कैसे बनाते हैं, हम ब्लू कलर का रेशियो उसमें ज्यादा करेंगे, हम R को कम करेंगे तो मेरा आसमानी। कोई भी कलर दुनिया का 3 कलर से बनता है। 3 कलर का बनने का मतलब कि इसका हमको इंटेंसिटी कम करना है, इंटेंसिटी
हम हमेशा इंटेंसिटी की बात करते हैं, इंटेंसिटी कम करना। इंटेंसिटी कम करना मतलब यहाँ पे हम वोल्टेज, हम इस तरह का वोल्टेज देंगे कि ये जो लिक्विड क्रिस्टल है ना वो इस तरीके से मूव करेगा कि वहां से जो लाइट निकलेगा उसका इंटेंसिटी वेरी करेगा। तो इंटेंसिटी को हम वेरी कराते हैं कॉफ के डेटा से। ये जो कॉफ का डेटा जो वोल्टेज देता है वो यहाँ पे आता है और इंटेंसिटी वेरी करता है। इंटेंसिटी वेरी करने से हमको अलग अलग तरीके का इमेज दिखता है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी पैनल में चीज है तो उसको तुम अगर पिक्सल लेवल पे उसका एनालिसिस करो ना तो तुमको तीन ही चीज मिलेगा। एक तो उसके गेट पे वोल्टेज जब आएगा तभी एक कॉफ का वोल्टेज यहाँ आएगा। गेट पे वोल्टेज क्या होता है तुम पढ़े होगे, VGH होता है कि VGL होता है। ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा कि यार दो वोल्टेज क्यों होता है, VGH VGL क्या होता है इसका मतलब? VGH और VGL हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज क्यों, क्या रीजन, क्या काम है तो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज? यहाँ पर तुम समझो, जब यहाँ पे VGH आएगा तो ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा। इसी मॉसफेट को जब बंद कराना है तो VGL आना चाहिए। VGH जाके ऑन करेगा और VGL जाकर बंद करेगा, ठीक है। तो जब ये VGH आ जाएगा तो ये कॉफ का डेटा मेरा यहाँ पहुंच जाएगा। हाँ। और मुझे सपोज को इस मॉसफेट को मुझे बंद करना है, हाँ। तो मॉसफेट को बंद करने के लिए हमको VGL लेके जाना पड़ेगा ना। हाँ। ये यहाँ पे VGL आ जाएगा। ऐसा आप पीसी पे चेक करोगे VGL तो आपको समझ आए दो वोल्टेज क्यों है। ये दो वोल्टेज का रीजन है। जब इस मॉसफेट को हमको ऑन कराना है तो हम यहाँ पे मेरा VGH आएगा और जब मुझे ऑफ कराना तो मेरा यहाँ पे VGL आएगा, ठीक है। और ये कॉफ का डेटा मेरा यहाँ पे चला जाएगा। और वीकॉम हमेशा आपका कैपेसिटर के एक एंड पे कनेक्टेड होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लेजर से जाके देखोगे ना अंदर तो तुमको आपको ये सारा चीज दिखेगा, ठीक है। मैं एक बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे काम करता है। अब देखो जिस पैनल में साइड कॉफ रहता है उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, साइड कॉफ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है केस से। मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड होने का मतलब है कि ऐसे जो कॉफ लगा हुआ है इसमें तो यहाँ से ये लाइन जो है ना ये लाइन बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। आप लेजर मशीन से देखोगे बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन होगा। कॉफ से जो लाइनिंग है वो डायरेक्ट कनेक्टेड, डायरेक्ट ये गेट वाला लाइन डायरेक्ट कनेक्टेड होगा आपका। ठीक है। और जिस पैनल में साइड कॉफ नहीं होता उसका ही मैं बताऊंगा कैसे करता है। अभी तो तुम्हारा है कि साइड कॉफ वाला पैनल के बारे में डिस्कशन करना है। साइड कॉफ या COG का पैनल है उसमें। अब तुम एक चीज ये चीज से तुम समझो कि पैनल में तुम्हारा वर्टिकल लाइन आ रहा है तो क्या फॉल्ट होगा बताओ। पैनल में एक जगह तुम्हारा एक लाइन आ रहा है, इस चीज को देखते हो तुमको क्या लगता है कहां पे फॉल्ट होगा? ये गेट वाला सिग्नल नहीं काम कर रहा है कि ये डेटा वाला सिग्नल नहीं? डेटा वाला सिग्नल काम नहीं कर रहा है। सही बोल तुम। डेटा वाला सिग्नल जब ये वाला डेटा वाला सिग्नल यहाँ नहीं आएगा, गेट वाला सिग्नल आ रहा होगा हाँ। लेकिन डेटा वाला सिग्नल यहाँ नहीं आएगा तभी तो ये ऑन नहीं होगा। इस लाइन में जितने पिक्सल होंगे वो सब ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन है और सब जगह लाइन आना चाहिए हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब ये गेट वाला सिग्नल नहीं आ रहा होगा, ये गेट वाला सिग्नल नहीं आ रहा तभी तो ये तुम्हारा इस लाइन में पूरा ऑन नहीं हो रहा है पिक्चर, ठीक है। तो आपको एक चीज पता चल गया कि जब वर्टिकल लाइन आता है तो हमको इस लाइन पे काम करना है और जब आपका हॉरिजॉन्टल लाइन आता है तो हमें इस लाइन पे काम करना है। अब आप समझो एक सिंपल बना देता हूं मैं।
मान लो तुम्हारा ये ब्लू वाला ऑफ है, ये ब्लू लाइन ऑफ है पूरा आपका, ठीक है, ये ब्लू वाला लाइन ऑफ है, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये ब्लू वाला लाइन जो ऑफ है वो ये डायरेक्टली, देखो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसका मतलब हमारा ये वाला लाइन फॉल्टी है, ये जो कॉप से जो लाइन आ रहा है वो तुम्हारा ये फॉल्टी होगा। तो हम लोग को यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि हम 0 to 6 कनेक्शन करते हैं। अगर ये लाइन खराब है और समझो कि इसको आप 0 मान लो, जो भी लाइन खराब है आपको उसको 0 मान लो, काउंट करो 0 1 2 3 4 और भी होगा इसमें 5 6, ठीक है 5 6, तो क्या होगा RGB RGB RGB, ठीक है। तो आपको काउंट करना है 0 नंबर ये 1 2 3 4 5 6, ये देखो B आ गया ना, तो अपने आप देखो B आ गया, ये वाला B और ये वाला B आ गया। तो हमें क्या करना है कि ये जो 0 नंबर मेरा फॉल्टी है, अच्छा ये मैं इसलिए इसमें बता रहा हूँ जिस पर में 3 पिक्सल वाला है। आजकल बहुत सारे 4K पैनल आ रहा है उसमें 4 पिक्सल होता है, मतलब 4 पिक्सल मतलब ये जैसे RGB दिख रहा है तो ये 3 पिक्सल है, और कई सारे पैनल में आएंगे जिसमें 4 पिक्सल होगा, उसमें होगा RGB और व्हाइट W, ऐसे बना होगा, फिर बना होगा RGB W, 4 पिक्सल होगा 4K में। हाँ, तो ये तुम्हारा जो 3 पिक्सल है उसमें 0 to 6 कनेक्शन करना है, और जो 4 पिक्सल है उसमें 0 to 8 कनेक्शन करना है 4 पिक्सल के लिए। अब ये चीज तो हमें समझ में आ रहा है ना कि ये जो B है ये मेरा खराब है, हाँ। तो इसको मुझे छट्टे के साथ कनेक्ट करना है, B से कनेक्ट करना है। तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे? अब कनेक्ट करने का भी तरीका है, अब कनेक्ट करने का तरीका आपको मैं बताता हूं। स्पेयर वायर, 2 तरीके का पैनल आएगा सर, जैसे आप बोले थे यहाँ पे 6 के बाद जोड़ना है, तो जैसे मैं राइट साइड नहीं जोड़ू, लेफ्ट साइड 6 कहीं भी जोड़ सकते हो आप, ये चीज आप राइट भी जा सकते हो, लेफ्ट भी जा सकता हूँ, ये चीज आप लेफ्ट भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन जोड़ना मेरे को 6 में ही है। जोड़ना 6 में, बताएंगे एक और पैनल है जिसमें 3 से भी जोड़ सकते हो आप। अब है कि मुझे जोड़ना है, तो जोड़ने का 2 चीज है, एक होता है पैनल में स्पेयर वायर, एक है विदाउट स्पेयर वायर। पैनल में स्पेयर वायर नहीं है तब कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी आपका पैनल है, अभी मैंने बताया था ना आपको RGB, ठीक है, RGB RGB RGB, ठीक है। ऑफ लगा हुआ है, मान लो ये वाला B वाला खराब है, मैंने क्या बताया था 6 को जो जोड़ना। हमारा R हो गया। एक चीज और ध्यान देना आपको, सबसे पहले आपको ये डिटरमिन करना कि कौन सा ये कॉफ का लाइन पिक्सल को जला रहा है, हाँ, ठीक है। देखो क्या होता है ना, तुमको ये लाइन यहाँ से देखना, तुमको ये दिखेगा कि ये जो लाइन है ना ये पिक्सल में ऐसे ऐसे करके ऐसे कनेक्टेड होगा, ऐसे करके ऐसे कनेक्टेड होगा, ऐसे करके ऐसे कनेक्टेड होगा, ऐसे करके ऐसे कनेक्टेड होगा। और कभी कभी एक लाइन से तुम्हारा 2 पिक्सल जलाएगा, ऐसे भी कनेक्टेड होगा, मतलब यही एक लाइन से कि ये पिक्सल चल रहा होगा, ठीक है, और ये वाला भी पिक्सल चल रहा होगा, मतलब तुमको फॉल्ट दिखेगा कि तुम जब व्हाइट पैटर्न पे चेक करोगे 5x में तुमको चेक करोगे तो तुमको ये वाला भी ब्लैंक नजर आएगा, ये वाला भी ब्लैंक नजर आएगा, ये वाला 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 ब्लैंक नजर आएगा। तुमको लगेगा कि 2 लाइन है, लेकिन 2 लाइन नहीं है, लाइन एक ही है, क्योंकि यही लाइन तुमको इधर भी कनेक्शन दे रहा है, यही लाइन इधर भी कनेक्शन दे रहा है। तुम अगर LG के पैनल में जाओगे तो और 2 पिक्सल जलाता है, इधर इधर भी जलाता है,
ठीक है, मतलब ऐसे जाता है, इधर का इधर ऐसे ऐसे, इधर एक पिक्सल जलाएगा, इधर एक पिक्सल जलाएगा। तो तुमको ये ध्यान देना कि जो लाइन जा रहा है, जो डेटा का लाइन जा रहा है, वो ऐसे अंदर घुसा रहेगा, ऐसे इसमें ऐसे अंदर घुसा रहेगा। तो ये ध्यान देना है, एक में घुसा हुआ है कि दो में घुसा हुआ है। दो में घुसा हुआ तो इसका मतलब ये एक लाइन से 2 पिक्सल का फॉल्ट है। तुमको दिखेगा 2 लाइन, लेकिन है एक्चुअली एक ही लाइन का फॉल्ट, क्योंकि यही लाइन से ये भी पिक्सल ड्राइव हो रहा है, इसी लाइन से ये भी चल रहा है। तो हमको इस लाइन को छट्टे के साथ कनेक्ट करना है। अब स्पेयर वायर होता है, ये मैंने आपको बताया था, कॉप से जो जाता है तो ऐसे ऐसे स्प्रिंग बना रहता है। ये जो स्प्रिंग जहाँ जैसे ये स्प्रिंग ये बना रहता है, उसके ऊपर ऐसे व्हाइट कलर का पट्टी रहेगा, ऐसे पूरा पैनल बिछा रहेगा, पूरे लाइन में बिछा रहेगा। आप स्पेयर वायर कहने का मतलब कि ये वायर किसी से कनेक्टेड नहीं है पैनल में, ऐसे ही रखा हुआ है। ये जो वायर है ये पैनल के अंदर ऐसे रखा हुआ, अभी किसी से इसका कनेक्शन नहीं हो रखा है। हम इसको एज ए जंपर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तुमको अगर कोई कंफ्यूजन है कि ये वायर स्पेयर वायर है कि नहीं है, तो आप लेजर मशीन से पूरा एंड तक जाइए, आपको दिखेगा कि ये वायर किसी से कनेक्ट नहीं हो रखा है। आप लेजर मशीन से इधर जाइए, आपको फिर दिखेगा कि ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये खाली बिछा हुआ है ऐसे वायर। और ये वायर और ये वायर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं हुआ, ऐसे ही रखा हुआ, मतलब ऐसे ये डेटा का लाइन जो ना ऐसे जा रहा है और स्पेयर वायर ऐसे है। तो हम इस स्पेयर वायर का यूज करेंगे कनेक्शन करने के लिए, क्योंकि हमको छट्टे के साथ कनेक्शन करना। कनेक्शन कैसे करोगे? तार से ही तो कनेक्शन करोगे, अलग से तार तो तुम बिछा नहीं सकते पैनल के अंदर। तो पैनल के अंदर ऑलरेडी स्पेयर वायर दिया रहता है, उस केस में एलजी सबसे बेस्ट पैनल है, इसमें स्पेयर वायर ज्यादा दिया रहता है। व्हाइट कलर का पट्टी तुमको दिखेगा, पूरा पट्टी दिखेगा तुमको, पूरा पट्टी। अब ये पट्टी जो है ना इस वाले ब्लू के साथ कनेक्ट नहीं रहेगा, बट इसके ऊपर रहेगा। तो हम लेजर से क्या करेंगे, हम लेजर से मैंने क्या बोला था, कनेक्ट करने के लिए छोटा सेट करके यहाँ पे एक वेल्डिंग मार दो, एक यहाँ पे वेल्डिंग मार दो। अब ये क्या हो गया, ये वाला जो वायर है इस व्हाइट पट्टी के साथ कनेक्ट हो गया। हम यहाँ से काउंट करेंगे 0 से 1 2 3 4 5 6। ये 6 पे भी ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, व्हाइट पट्टी पूरे में। यहाँ भी हम छोटा सा ऐसे वेल्ड मारेंगे, छोटा सा किनारे वेल्ड मारेंगे, एक किनारे ये, एक किनारे ये, एक किनारे ये, एक किनारे ये। वेल्ड करके हम यहाँ से ऐसे कॉप वाला ऐसे कट कर लेंगे। अब जो ये कनेक्शन जो इस पिक्सल में जा रहा है, वो कनेक्शन तुम्हारा यहाँ से जाने लगा ना, इस वाले के थ्रू ये ड्राइव करने लगा। तो तुम्हारा ये वाला जो कॉफ का जो लाइन है, ये जो कॉफ का ड्राइविंग सिग्नल है, डेटा सिग्नल है, तो उससे अब ये वाला पिक्सल ड्राइव होने लगेगा। यहाँ पे कटिंग कर देंगे तो उसके बाद अगर मल्टीपल लाइन है, तो तुम्हारे पास 2 4 5 6 लाइन और है, तो हम इस व्हाइट पट्टी को और इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको यहाँ से ऐसे कट कर, अब ये जितना बचा हुआ व्हाइट पट्टी है तुम उसको और यूज कर सकते हो, और भी लाइन निकालने के लिए। इधर वाला भी व्हाइट पट्टी जो बचा हुआ उसको और भी यूज कर सकते हो व्हाइट लाइन निकालने के लिए। हमने स्पेयर वायर का इतना पट्टी यूज किया। यहाँ पे भी लाइन है, यहाँ पे भी लाइन है, तो इसको कैसे करूंगा? देखो यहाँ पे लाइन है, यहाँ लाइन है, कैसे करोगे? देखो 2 चीजें, ये पहले तुमने ये लाइन है, ये लाइन को हमने 0 to 6 कनेक्ट कर दिया, हम इधर कट कर दिए। अब मेरा ये लाइन है, इसको भी हम 0 to 6 कनेक्ट कर देंगे। तो इस पेयर वायर से जोड़ेंगे, यहाँ पे तो एक काटिंग है, कटिंग हम इधर एक साइड कटिंग नहीं करेंगे ना, कटिंग करने से पहले कटिंग है पहले ही सोचना है। कटिंग कर दोगे तो फिर उससे स्पेयर वायर का यूज नहीं करेंगे, ये ठीक है। तो पैनल में स्पेयर वायर, एलजी के पैनल में 2 स्पेयर वायर होता है, एक नंबर है, एक व्हाइट पट्टी और ट्रेवल करेगा, उसका यूज करके और लाइन निकाल सकते हो। ये तो हो गया स्पेयर वायर। अच्छा, स्पेयर वायर आपका यहाँ भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, मतलब कॉप की तरफ भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। ऊपर भी स्पेयर वायर होता है किसी पैनल में, सारे पैनल में नहीं होगा। ऊपर जाके भी तुम वेल्डिंग कर सकते हो, ऊपर जाके भी वही काम कर सकते हो। करना आपको 0 to 6 और 0 to 8 ही है, यही दिमाग में रखना है। कनेक्शन करने का तरीका यही है, क्योंकि तुमको कोई अलग से वायर नहीं बिछा सकते आप पैनल के अंदर। जो पैनल के अंदर चीजें दी हुई है उसको लेके करना है। और पैनल मैन्युफैक्चरर को भी पता होता है कि प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, आज नहीं तो कल ये प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए इस तरह का ही कंस्ट्रक्शन किया हुआ पैनल के ऊपर कि हम लोग रिपेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तुम्हारा व्हाइट पट्टी देने का क्या मकसद है? व्हाइट पट्टी देने का मकसद यही है कि हमारा अगर ये चीज खराब हो जाता है तो हम
वेल्ड करके यूज कर सकते हैं। और ये थ्री डायमेंशनल पट्टी होता है। 3 डायमेंशनल कहने वाला एक बार ऐसे जा रहा है, एक बार इसके ऊपर है, दोनों के बीच में गैप है, लेकिन जैसे ही एनर्जी मारोगे ऐसे जुड़ जाए, एनर्जी मारोगे जुड़ जाए। तो वर्टिकल लाइन निकालने का एक तरीका है 0 to C 0। ये स्पेयर वार है, तो अगर स्पेयर वार नहीं है तो क्या कर सकते हैं? किसी पैनल में मान लो तुम्हारा ज्यादा लाइन है, 4-5 लाइन है, तुमने स्पेयर वायर का यूज कर दिया, ठीक है, फिर भी नहीं हुआ तुम्हारा, फिर और लाइन निकालना है, क्या कर सकते हैं? उसके लिए वही चीज है, उसके लिए ये पैनल में तुम देखोगे मैंने क्या बोला था, ये गेट का लाइन है, ये डेटा का लाइन है। यहाँ पे स्पेयर वायर सपोज करो है और हमने वो यूज कर लिया, हमने यूज कर लिया, मेरा और भी लाइन हमको निकालना है। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो गेट वाला लाइन है ना, सबसे नीचे वाला गेट लाइन है, उसको हम एज ए स्पेयर वायर यूज कर सकते हैं। उसको हम एज ए स्पेयर वायर यूज कर सकते हैं। अगर हम इस गेट लाइन को यहां से ऐसे कट कर दें, और ये तुमको पता है ये जो गेट का लाइन होता है और जो डेटा का लाइन होता है आपस में कनेक्टेड नहीं होता है, और हम यहाँ से लेजर से इसको ऐसे जोड़ दें, और यहाँ पे भी हम ये 0 नंबर पे और 6 नंबर मान लो हम यहाँ आ गए, 6 नंबर, ये सपोज 6 नंबर, यहाँ भी इसको ऐसे कट कर दे, जोड़ दे, तभी तो मेरा ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन उस केस में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में तुमको लाइन आने जाएगा। लेकिन चूंकि हम ये सबसे नीचे वाला यूज कर रहे हैं तो पैनल पे दिखेगा नहीं। जो सबसे पहले के बिल्कुल निचला हिस्सा है जहां से इमेज बनना चालू होता है, वहां का तुम ये हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर ऐसे कट कर दो तो हॉरिजॉन्टल लाइन आने लगेगा ना, क्योंकि गेट का सिग्नल तो जा नहीं रहा, लेकिन वो तुमको दिखेगा ही, पैनल पर दिखेगा नहीं, क्योंकि सबसे नीचे है, बिल्कुल सबसे नीचे। आप लेजर से देखोगे तो आपको एक पिक्सल ऑफ हो जाएगा, इस लाइन में पूरा पिक्सल ऑफ होगा, लेकिन तुम्हारा वर्टिकल वाला लाइन चला जाएगा, क्योंकि तुमने इस लाइन को छठे लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया यूजिंग दिस लाइन, ये वाला लाइन। यहाँ पे कटिंग करके हमने फिर यहाँ वेल्डिंग मार दिया, वहां भी कटिंग किया, यहाँ भी वेल्डिंग मार दिया, तो ये वाला जो 0 नंबर वाला लाइन है वो 6 नंबर का लाइन। तो सर मेरे को कैसे समझ में आएगा कि ये नीचे वाला लाइन है? यार तुम लेजर मशीन से जाओगे, सबसे जो नीचे वाला लाइन है तुमको दिखता है हॉरिजॉन्टल वाला, वही यूज करोगे। अच्छा, ये नीचे वाला तुम कम से कम 1 2 3 लाइन यूज कर सको, 3 लाइन तक तुमको पैनल में दिखेगा नहीं, क्योंकि तुमको पता है टेप वेप लगा रहता है, ठीक है, और यूज करना रहता है और टेप लगा दो। मतलब मैं वर्स्ट सिनेरियो बता रहा हूँ, जब तुम्हारा बहुत लाइन है, ठीक है, कॉफ नहीं है आपके पास और आपको लाइन निकालना ही निकालना है, आप ऐसे लाइन निकाल सकते हो। लेकिन ये जो तरीका होता है ना, ये कई पैनल में तुमको वाटर लाइन में दे देगा, क्योंकि सही तरीका नहीं है। एलजी पैनल चल जाएगा तुम्हारा। पैनल में वर्टिकल लाइन निकालना, अगर आपको निकालना है तो आप हमेशा स्पेयर वायर का यूज करो, जो मैन्युफैक्चरर ने दिया है। ये तो मैन्युफैक्चरर ने नहीं दिया, ये हम लोग अपना जुगाड़ बनाएंगे, हम इसको काट के इसको वेल्ड कर दिए, हम इसको काट के इसको वेल्ड कर दिए, अपना जुगाड़ है। काम करते करते जुगाड़ बना है, इसको मैन्युफैक्चरर ने नहीं दिया है, तो इसलिए कभी कभी किसी पैटर्न में वाटर लाइन दिख जाता है। एलजी में नहीं दिखेगा, परफेक्ट पैनल एलजी, ठीक है, एयू में भी हो जाएगा। तो इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, अगर नहीं होगा, क्योंकि देखो ज्यादा वर्टिकल लाइन आने का मतलब है ही कि आपका कॉफ बॉन्डिंग नहीं हुआ है, ठीक है। ये नहीं आप कह सकते हो कि कॉफ का प्रॉब्लम है और आप लेके बैठ गए लेजर मशीन से करने, वैसा नहीं होगा। जो जिसका प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर कॉफ बॉन्डिंग का प्रॉब्लम है तो पहले कॉफ बॉन्डिंग करो, उसके बाद आपको रियल स्टेटस पता चलेगा कि पैनल में मेरा स्टेटस क्या है, पैनल में कंडीशन क्या है। पता चला बहुत सारा लाइन है, तुम स्पेयर वायर कर रहो, फिर ये कर रहो, तो ऐसे बहुत सारा लाइन तो वो
समझ में आ जाएगा, वो करूंगा ही नहीं। हाँ ठीक है, वो एक दो लाइन है तो वहां से ट्राई करूंगा। तो तुमको ये समझ में आ गया स्पेयर वायर और विदाउट अ स्पेयर वायर हाँ। हमको लाइन कैसे निकालना है। ये तो हो गया वी लाइन। अब हम आते हैं एच लाइन पे। एक चीज और है, सिंगल कॉप का जो पैनल होता है, इसमें पैनल में सिंगल कॉप लगा हुआ है, उसमें आप 0 से 3 कनेक्शन करो। 0 से 3, मतलब 0 नंबर जो मेरा फॉल्ट वाला लाइन है उसको 0 मानेंगे, उसका हम काउंट करेंगे 1 2 3 सिंगल कॉप के लिए, क्योंकि सिंगल कॉप एक थर्ड ग्रेड टाइप का पैनल हो जाता है। थर्ड ग्रेड करने का मतलब कि नंबर ऑफ पिक्सल तो बराबर है उसमें, लेकिन जो कॉप से जो तार निकल रहा है, जो डेटा सिग्नल का तार निकल रहा है, वो लिमिटेड है। मतलब एक तार से कई सारे पिक्सल चलाता है, इधर भी चलाता है, इधर भी चलाता है, इधर भी चलाता है, इधर, मतलब तुम समझ रहे हो, पिक्सल का संख्या सेम है। आप 2 कॉप वाला पैनल और एक कॉप वाला पैनल, पिक्सल का संख्या सेम है, बट उसका जो डेटा वाला जो तार है ना, वो इसमें कम है और उसमें डेटा वाला तार ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब ये थर्ड ग्रेड पैनल हो जाता है, सस्ता पैनल बना दिया गया है इसको। तो इसमें 0 से 3 आप कनेक्शन करेंगे। हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, उसको पिक्सल लेवल पे एनालिसिस करो। इमेज तुम्हारा हमेशा पिक्सल से बनता है। मैंने आपको क्या बताया, पिक्सल में 3 ही चीज होता है। RGB नहीं, आरजीबी नहीं, आरजीबी तो एक रेड ग्रीन और ब्लू पिक्सल हो गया। एक पिक्सल में मैंने तुमको क्या बताया कि एक तो गेट आता है, ठीक है, एक ड्रेन आता है, ड्रेन तुम्हारा कॉप से आ रहा है, और ये सोर्स है, सोर्स का ये कैपेसिटर वीकॉम है, यहाँ पे लिक्विड पिक्सल है। मैंने तुमको क्या, कोई भी प्रॉब्लम है ना तो पिक्सल लेवल पर एनालिसिस करो, क्योंकि प्रॉब्लम तो एक्चुअली जैसे पिक्सल में डिस्प्ले आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा, तो तुम लेयर में से देखो तो इमेज तो तुम्हारा पिक्सल ही बनाता है ना, तो तुमको पिक्सल पे देखना है कि ये गेट जो है, गेट जब नहीं आ रहा तो पिक्सल तुम्हारा ऑफ रहेगा। गेट आ रहा फिर भी तुम्हारा इमेज नहीं बन रहा, मतलब कॉप से कनेक्शन लूज है। यही समझ में आता है ना। तुम्हारा वर्टिकल लाइन, जितना भी वर्टिकल लाइन है, इसका मतलब वर्टिकल लाइन हमेशा कॉप के डेटा लाइन का प्रॉब्लम है, उसका कोई गेट से मतलब नहीं है, उसका गेट से मतलब नहीं है, उसका साइड कॉप से कोई मतलब नहीं है। साइड कॉप चाहे जितना भी खराब हो, लेकिन अगर वर्टिकल में लाइन आ रहा तो इसका मतलब डेटा लाइन का प्रॉब्लम है, उसको साइड से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये इसलिए बता रहे हैं कि जिस पैनल में साइड कॉप रहता है उसमें तो इजी है, उसमें समझ में आता है कि लाइन है जी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है, साइड कॉप का प्रॉब्लम होगा, साइड कॉप बदल दी है। लेकिन जिस पैनल में साइड कॉप नहीं होता उसमें लोगों को समझने में दिक्कत होता है कि उसमें क्यों आ रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, उसमें तो साइड कॉप है नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया कि आपका वर्टिकल लाइन क्लियर है। अब हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल अभी हम किस पैनल की बात कर रहे हैं, जिसमें साइड कॉप है। ध्यान देना, ये जो अभी कंसेप्ट बता रहा है वो उसमें मत यूज करना जिसमें साइड कॉप नहीं लगा हुआ, कभी काम नहीं करेगा। ये पैनल है, जैसे पैनल में नीचे कॉप लगा होता है, साइड कॉप वाले पैनल में यहाँ साइड कॉप लगा होता है, या तो कॉप लगा रहेगा, ग्लास वाला लगा रहेगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो वर्टिकल वाला जो लाइन है, सीधा सीधी लाइन है, वो ये वाला कॉप से कनेक्ट होता है, जो हॉरिजॉन्टल वाला है वो इस कॉप से कनेक्ट होता है। 10 मिनट में कॉल करता हूँ मैं तुमको, ठीक है, 10 मिनट में रुक जाओ। कहाँ पे? हाँ हो गया, ठीक हो गया। हाँ सब हो गया, ठीक है, मैं कॉल करता हूँ आपको 10 मिनट में, ठीक है जी। तो मैंने क्या बताया आपको, जो वर्टिकल वाला लाइन है वो इस कॉप से कनेक्ट है, और जो हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है वो साइड कॉप से कनेक्टेड है। अगर मान लो तुम्हारा, अच्छा तुम लेजर से कैसे पता करोगे कि ये
साइड का आपका प्रॉब्लम है, मतलब लेजर से तुम देखोगे तो क्या होगा, मान लो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है पैनल में, तो यहाँ पे क्या होगा, आरजीबी जल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या मिसिंग होगा बताओ। मान लो ये एक लाइन है, क्या होगा मिसिंग, मतलब अगर ये लाइन आ रहा है तो इसका मतलब ये आरजीबी ऐसे मिस होगा लाइन, ये वाला पिक्सल नहीं जलेगा, बाकी सब पिक्सल जलेगा, इस लाइन में नहीं जलेगा, ये तो होगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब कि इस लाइन में जितना पिक्सल है सब बंद होगा, मतलब एक आरजीबी ऐसे बंद, जितना बन रहा है सब बंद होगा। उस लाइन में जितना पिक्सल है बंद होगा। और कभी तुमने देखा वर्टिकल लाइन में क्या होता है, एक ही वाला पिक्सल बंद रहता है, या तो आर बंद होता है, या जीजी बंद होता है, या बीबी बंद होता है। या अगर जिस पैनल में एक डेटा का लाइन ऐसे चलाता हो, एक इधर पिक्सल ऑन कर रहा हो, एक इधर पिक्सल ऑन कर रहा हो, तो इसमें एक आर बंद होगा, एक जी बंद होगा, एक बी बंद होगा, क्योंकि एक लाइन जो है दो पिक्सल को चलाता है। ये आपको हमेशा ध्यान देना है कि ये जो लाइन कॉफ से जो ऊपर जा रहा है वो ऐसे कनेक्ट करके घुस कैसे रहा है अंदर। किसी पैनल में तुम्हारा ऐसे घुसेगा, मतलब एक एक करके ऐसे घुसता रहेगा, एक ही तरफ घुसेगा, राइट साइड में घुसेगा या लेफ्ट साइड में घुसेगा। और किसी पैनल में ये जो डेटा का लाइन है ना, वो इधर भी ऐसे घुसेगा, ऐसे भी घुसेगा, मतलब एक लाइन दो पिक्सल को जला रहा है, एक रेड वाला को जला रहा होगा, एक ग्रीन वाला को जला रहा होगा, एक रेड वाला को जला रहा होगा, एक ग्रीन वाला को जला रहा होगा। उन पैनल में जब पिक्सल में वर्टिकल लाइन आया तो दो पिक्सल ऑफ होगा, समझ गए। एक पिक्सल में दो पिक्सल ऑफ होगा, लाइन एक ही फॉल्ट है लेकिन पिक्सल दो ऑफ होगा, क्योंकि वन लाइन ड्राइव टू करता है, एक लाइन दो पिक्सल को ड्राइव करता है। डेटा का जो कॉफ का जो डेटा ना, ये एक इधर ऐसे जाता है, कैसे इधर जाता है, ये आपको मैं मशीन पर बैठ के दिखाऊंगा कैसे होता है, आपको मतलब थ्योरी बता दी है, ठीक है। अब ये लाइन तुम्हारा मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे बताओ। जैसा स्पेयर वायर नीचे होता है ना, व्हाइट पट्टी रहता है, उसी तरह स्पेयर वायर यहाँ भी होता है, ये चीज मैंने आपको बता दी। अब मान लो ये लाइन मेरा फॉल्टी है, क्या करेंगे, ये कॉप से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे आपको मैंने बताया कि जैसे पट्टी स्पेयर वायर का था उसी तरह पट्टी का था। हम क्या करेंगे, जो भी मेरा फॉल्ट लाइन है उसको हम जीरो काउंट करेंगे, ठीक है। जीरो काउंट करने के बाद यहाँ से मेरा ये पट्टी जो है इस वायर के ऊपर जा रहा है, हम यहाँ पे वेल्ड मारेंगे, यहाँ वेल्ड मारेंगे, अब ये वाला वायर इस पट्टी से कनेक्ट हो गया, और हम काउंट टू करेंगे, 0 1 2 पे फिर हम इसको ऐसे वेल्ड मारेंगे और इसको ऊपर से कट कर देंगे। इसमें 6 नहीं करेंगे, 2 करेंगे, तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन से कनेक्ट हो जाएगा और लाइन गायब हो जाएगा। समझ में आया। जैसे यहाँ पे तुम 0 to 6 कर रहे थे, यहाँ पे वो काम तुमको 0 से 2 करना है। यहाँ पे पट्टी तुम्हारा ऐसे हो गया, पहले पट्टी ऐसे था, पट्टी ऐसे हो गया, ये जो वायर जा रहा है यहाँ पर हमने वेल्ड मारा, यहाँ वेल्ड मारा, फिर काउंट किया 0 1 2, यहाँ वेल्ड मारा, इसको कट कर दिया, इधर से भी कट करता है। अब ये वाला लाइन जो ये वाला लाइन से कनेक्ट हो गया ना तुम्हारा, चला जाएगा। तो 0 से 2 ध्यान देना, ये उस पैनल में जिसमें साइड कॉफ लगा हो या ग्लास हो, सीओजी हो या साइड कॉफ, उस पैनल में होगा ये ऐसे, ठीक है। जिस पैनल में साइड कॉफ नहीं लगा हो उसमें कभी काम नहीं करेगा। जैसे सर ये साइड कॉम में भी मेरे पास एक पैनल है था, आधा लाइन है, आधा लाइन को आधा लाइन का अलग कॉन्सेप्ट है। आधा लाइन पिक्सल शॉर्ट के कारण होता है, मतलब वो सामने जहां से नहीं बन रहा है वहां पे कोई शॉर्ट नहीं है। हाँ, वहां पे दोनों वेल्डिंग कर वहां देने, पे वो पिक्सल खराब है। हाँ वहां पे वेल्डिंग कर देने हो देखिए आधा लाइन बनने का मतलब ये देखो, आधा लाइन, ये देखो सपोज करो ये आधा लाइन है, यहाँ
यहाँ पे इमेज बन रहा है, यहाँ से तुम्हारा इमेज नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये जो पिक्सल है वही तो खराब होगा। तो ये जो डेटा लाइन जिस पिक्सल में जा रहा है वही तो कुछ शॉर्ट होगा। पहले तो इसको यहाँ से कट कर दो, जो अंदर जा रहा है ना उसको कट कर दो, इसको 0 से 6 कनेक्ट कर दो और ऊपर वाला को भी तुम 0 से 6 कनेक्ट कर दो। इसको सप्लाई कर लेगा, इधर वाला इसको सप्लाई कर लेगा। एक इधर से 0 से 6 कनेक्ट कर दो ऊपर से, और नीचे वाला को इधर से कनेक्ट कर दो। और इधर से जो पिक्सल बना रहे हैं उसको कटिंग कर दूंगा। ये जो लाइन अंदर पिक्सल में आ रहा है उसको यहाँ कट कर दो, वो पिक्सल डॉट की तरह बन जाएगा तुम्हारा। उसी तरह क्रॉस लाइन होता है, ये क्रॉस लाइन है, क्रॉस लाइन में ये वाला पिक्सल फॉल्टी होता है। तो ये जो लाइन जो तुम्हारा जा रहा है सीधे, जो पिक्सल के अंदर ऐसे घुस रहा है, ये पिक्सल ही तुम्हारा शॉर्ट होता है। जब तक इस पिक्सल को तुम कटिंग नहीं करोगे तब तक तुमको एक्चुअल फॉल्ट नहीं पता चलेगा। ये वर्टिकल लाइन बनेगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा तुमको कभी पता नहीं चलेगा। ये यहाँ पे एक क्रॉस बन रहा है, उस क्रॉस वाले पिक्सल के पास पहले लेजर को लेकर जाओ और उसको चेक करने के लिए क्या है, कपड़ा रखो एग्जैक्ट पिक्सल, और लेजर का तुमको ऐसे गोला हुआ बना दिखेगा। जहां ना जाओगे वहां उस कपड़े पे गोला हुआ बुंदा व्हाइट कलर का दिखेगा। इस एग्जैक्ट लोकेशन पिक्सल पे जाके देखो, मार्क कर लो उसको ब्लैक डॉट से, पहले तो पैनल पे ब्लैक डॉट से मार्क कर लो और इसी पिक्सल पे जाओ। ये पिक्सल पे जो डेटा लाइन होगा ना अंदर ऐसे जा रहा होगा क्रॉस में, इसको कट कर दो। काफी सारे पैनल जैसे इसको कट करोगे लाइन खत्म हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि यही पिक्सल ही शॉर्ट होता है। जैसे इसका सप्लाई काटोगे ना, इस पिक्सल का सप्लाई जा रहा है डेटा लाइन, डेटा से जा रहा है, तो डेटा लाइन ऐसे घूमता है अंदर, वहीं पे कट कर दो। जैसे ही कट करोगे काफी सारे पैनल तो आपका गायब हो जाएगा, और नहीं गायब होगा तो तुम्हारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा या वर्टिकल लाइन बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगा। अब एक लाइन बन जाएगा तो तुमको तो उसका थ्योरी पता है, 0 to 6 करना है या 0 to 2 करना है। ये पिक्सल शॉर्ट के कारण होता है, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्रॉस लाइन, आधा लाइन का कॉन्सेप्ट सब एक ही है, यही कॉन्सेप्ट है। आपको मैंने बता दिया स्पेयर वायर नहीं है तो क्या करना। उसी तरह साइड कॉप में भी वही चीज होगा, स्पेयर वायर अगर साइड कॉप में नहीं है तो कैसे करोगे, वही चीज है। यहां मान लो स्पेयर वायर नहीं है, पट्टी नहीं है, हम क्या करेंगे, सबसे किनारे वाला जो वर्टिकल लाइन है, सबसे किनारे वाला वर्टिकल लाइन, उसको हम एज स्पेयर वायर ट्रीट कर सकते हैं। हम उसको यहाँ पे ऐसे वेल्ड मारेंगे, यहाँ कट करेंगे, फिर 0 1 2 हम इसको यहाँ वेल्ड मारेंगे, इसको यहाँ कट करेंगे। अब सबसे किनारे तुमको एक पूरा एक लाइन में पिक्सल नहीं जले, लेकिन दिखेगा थोड़े, सबसे किनारे में। इस तरीके से आप 1 2 3 लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। कंसेप्ट वही है, हमें तार जोड़ना है, तार मेरे पास अवेलेबल नहीं है बाहर से, कैसे जुगाड़ करना है? कैसा जुगाड़ करना है? जुगाड़ करने का तरीका यही है ना, जहां पे लेजर से यूज करने के लिए तुमको पैनल के अंदर एक चीज हमेशा बारीक से ध्यान देना है, जहां पे 2 वायर गुजर रहा है मतलब वहां पे आप काम कर सकते हो। जहां पे 2 वायर गुजर रहा है वहां पे आप काम कर सकते हो, क्योंकि एनर्जी मारोगे तो वो वेल्ड हो जाएगा। अब पैनल का इमेज बहुत ज्यादा इसमें काम करने का क्षमता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम लोग उस पैनल के बारे में कितना नॉलेज है। क्योंकि देखो पैनल का स्कीमेटिक तो अवेलेबल है नहीं, जो पैनल मैन्युफैक्चरर है वही तो ये हाइड करता है कि कैसे तार को बिछाया गया है, कैसे सिग्नल, ये हाइडन है। ये करते करते देखते देखते जो हम लोग को आइडिया हुआ है वही चीज उनको बता रहे हैं। इसका कोई थ्योरी अवेलेबल है TFT का, कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है, वो मैंने तुमको बताया। वो वही थ्योरी है, बेसिक थ्योरी वही है, बस बाकी सब तार पहुंचा रहा है। अब तुमको मैं बोर्ड के साथ कोरिलेट करके बताऊंगा कि बोर्ड पे जो वोल्टेज जाता है वो पैनल के अंदर क्या काम कर रहा है। तुमको मैंने बताया कि पैनल के अंदर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है, वहां पे तो साला 3 टर्मिनल है। देखो वहां पे क्या है, वहां पे आपका ये यहाँ पे गेट आ रहा है, यहाँ पे आपका डेटा का वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, वीकॉम है और लिक्विड क्रिस्टल है। यही तो 3 कनेक्शन है। कॉप से डेटा आ रहा है, कॉप से गेट पर सिग्नल आ रहा है, यहाँ वीकॉम है, यही तो 3 चीज। तो इतना सारा लफड़ा के बाद पैनल इतना तार बिछा रखा, क्योंकि पैनल के अंदर लोड बहुत ज्यादा है। ये इस तरह का कैपेसिटर, बहुत सारा कैपेसिटर इसके अंदर है। अब
पूरे पैनल को एक ही तार से सप्लाई देगा तो तुम समझ तुरंत जल जाएगा। तुरंत वीडियो इंटेंसिव प्रोग्राम, वीडियो गेम खेलना चालू करेगा, वीडियो गेम देखना चालू करेगा, इमेज इंटेंसिव चीज देखना चालू करेगा, तार जल जाएगा। पैनल मैंने सोचा क्या करता है, इसी पैनल को दो भाग में डिवाइड कर दिया। किसी 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 मैन्युफैक्चरर ने इसी पैनल को चार भाग में डिवाइड कर दिया। बड़ा पैनल तुम देखो, बड़ा पैनल तो ज्यादा साइड को है कि नहीं, छोटा पैनल कम साइड को। तो क्या गेम है ये, देखो एक ही पैनल है, एक पैनल में दो साइड को होने का मतलब है कि पूरा पैनल हॉरिजॉन्टली दो भाग में डिवाइडेड हो गया। क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि लोड कम करना है, लोड कैपेसिटी करनी है, लोड को कम करना है ना। अब बड़ा पैनल आ गया, बड़ा पैनल मतलब ज्यादा पिक्सल, तो ज्यादा साइड कॉफ लगाओ भैया, चार भाग में बांट दो। चीजें वही है, हर पिक्सल इंडिविजुअली काम कर रहा है, सारा पिक्सल कोई कनेक्टेड नहीं है। जितना पिक्सल मैं बता रहा हूं ना, ऐसे ये पिक्सल कनेक्टेड नहीं है, कोई भी दो पिक्सल आपस में कनेक्टेड नहीं होगा, आपस में शॉर्ट नहीं होगा। शॉर्ट होगा तो खत्म हो गया ना। हर पिक्सल अंदर में अलग अलग है। अब पैनल बड़ा तो साइड को बड़ा है, साइड को बड़ा होने का मतलब है कि हम ज्यादा गेट का वायर दे रहे हैं, हम ज्यादा गेट को हमको ड्राइव कराना, तो ज्यादा ये वाला जो वायर है ज्यादा वायर निकलेगा ना। फिर अब एक कॉपी यहाँ से ऐसे से वायर निकला, यहाँ से ऐसे से वायर निकला, चार वायर, फिर ये वाला हिस्सा को ये वाला वायर चलाएगा। तो पूरा गेम जो है ना वो एक छोटे से पिक्सल को ड्राइव करने के लिए है, ठीक है। अब तो कहने का मतलब पूरा पैनल में दो ही चीज होता है, एक डेटा और एक गेट, ठीक है। अब डेटा को जो यहाँ कॉप से आता है उसको चलाने के लिए जो भी पीसीबी पे चीजें बना हुआ है, जैसा तुम गामा बोलते हो, गामा वो डेटा ड्राइवर का पार्ट है, ठीक है। अब इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, डेटा ड्राइवर कैसे वर्क करता है उसका मतलब नहीं है हम लोगों से। अब गेट सिग्नल को जनरेट करने के लिए पूरा पैनल में गेट ड्राइवर बना हुआ है। तुम देखो जिसमें साइड कॉफ है उसमें सब पीसीबी पे सारा सिग्नल निकलता है ना, एसटीबी निकलता है, सीपीबी निकलता है, ठीक है, वीजीएच है, वीजीएल है। एंड रिजल्ट क्या है कि मेरे को पिक्सल को ऑन कराना है तो यहाँ पे वीजीएच पहुंचाना है, और जब पिक्सल को ऑफ कराना है तो वीजीएल पहुंचाना है, ठीक है। तो जो भी पोर्शन जो गेट सिग्नल को बनाने के लिए पीसीबी में बना हुआ वो गेट ड्राइवर का हिस्सा होता है। क्या होता है, गेट ड्राइवर का हिस्सा। एक आपको बेसिक चीज और समझना पड़ेगा कि आखिर इमेज कैसे बनता है पैनल पे, इमेज बनने का तरीका क्या है, इमेज फॉर्मेशन। तो होल्ड